नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश की आशंका, मैदानी क्षेत्रों में ऐसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड में मानसून अपनी विदाई पर है। बीते दिनों मौसम का तल्ख मिजाज देखने को मिला था। आज की बात करें तो 3 जिलों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि आज कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 49 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 56 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। अंकिता हत्याकांड। पुलकित के वनांतरा रिजॉर्ट पर लगना था बड़े लोगों का जमावड़ा। इन तारीखों पर थी बुकिंग। अगर वनांतरा रिजॉर्ट के रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या नहीं होती तो पुलकित के रिजॉर्ट में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें 22 बड़े लोगों का जमावड़ा लगने वाला था। कार्यक्रम को लेकर 7 से 9 अक्टूबर का तारीख भी तय कर लिया गया था, लेकिन अंकिता हत्याकांड के बाद आयोजकों ने अपने हाथ खींच लिए। अब आयोजक शुक्र अदा कर रहे हैं कि भगवान ने उन्हें बचा लिया। वनांतरा रिजॉर्ट में हुई तोड़फोड़ पर SIT बोली, सभी सबूत सुरक्षित, पटवारी की भूमिका की भी होगी जांच। अंकिता हत्याकांड के बाद पुलकित आर्य ने वनांतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद से रिजॉर्ट से सबूत मिटाने को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी, जिसको लेकर SIT ने अपनी सफाई दी है। SIT ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो जानकारी और वीडियो देखने को मिल रही है वो काफी हद तक भ्रामक है। तमाम सबूत पहले ही SIT के पास है और मौका मुआयना कर साक्ष्य को एक बार फिर से वेरीफाई किया जा रहा है। साधना के लिए गए थे मंदाकिनी ग्लेशियर, मुश्किल में पड़ी जान तो SDF ने दिया जीवन दान। बिहार के दरभंगा से एक यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचा था। इसके बाद वह चोर बाड़ी ताल की तरफ साधना के लिए निकल गया। इस बीच यात्री का राशन पानी खत्म हो गया और वह मंदाकिनी ग्लेशियर में फंस गया। किसी तरह यात्री के वहाँ फंसे होने की सूचना SDF को मिली तो जवानों की एक टीम ने यात्री को सकुशल रेस्क्यू किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड। आरोपी की पैरवी करने से वकीलों का इनकार, जमानत पर सुनवाई टली। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य, अंकिता और सौरभ भास्कर की कोर्ट में पैरवी करने से कोटद्वार के वकीलों ने इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से सभी आरोपियों की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई। वहीं कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने कहा कि अगर अंकिता हत्याकांड को लेकर कोई अधिवक्ता बाहर से आरोपियों की पैरवी करने आते हैं तो बार एसोसिएशन उसका पूरा विरोध करेगी। बिना परमिशन जॉर्ज एवरेस्ट पर हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, लोगों ने किया विरोध। पर्यटन विभाग ने बिना वन विभाग से अनुमति लिए इको सेंसिटिव जोन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पर हेलीकॉप्टर का ट्रायल करा दिया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया। एकेश्वर ब्लॉक के बड़ियार गांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। बीते 25 सितंबर की रात को पार्टी सैंड के निकटवर्ती गांव बड़ियार तो गांव मवाड़ा गांव में गुलदार ने बकरियों और मुर्गियों को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में थे। बीते 25 सितंबर की रात को पार्टी सैंड के निकटवर्ती गांव बड़ियार तो गांव मवाड़ा गांव में गुलदार ने राजेंद्र सिंह 21 बकरियां व बड़ियार निवासी बालम सिंह असवाल की 30 मुर्गियों को निवाला बना दिया था। सल्ट में 10,000 की रिश्वत लेते रजिस्ट्रार कानूनगो गिरफ्तार। अल्मोड़ा की सल्टे तहसील में कार्यरत कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद विजिलेंस से उसे लेकर हल्द्वानी रवाना हो गई। नैनीताल से मुक्तेश्वर तक अवैध होटलों पर प्रशासन का हंटर, 6 होटल सीज। अंकिता हत्याकांड के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल व रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में आज नैनीताल में प्रशासन ने 22 अवैध रूप से संचालित हो रहे होटलों के खिलाफ कार्रवाई की है। रुद्रप्रयाग 13 साल की नाबालिग से रेप का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 21 साल की सजा। घर में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले के दोषी को 21 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता दोषी के पड़ोस में रहती थी। मामला इसी साल जून का है। रुड़की में मतगणना स्थल पर आया सांप, पुलिस ने लाठी से भगाया। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना में कई दिलचस्प वाकये हो रहे हैं। रुड़की में मतगणना स्थल पर भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस ने लाठी फटकारी। वहीं मतगणना स्थल पर सांप निकल गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने किसी तरह सांप को मतगणना स्थल से बाहर भगाया। विकासनगर में एक होटल सीज, 6 रिजॉर्ट के खिलाफ चलानी कार्रवाई। दून में हुक्का बार पर एक्शन। विकासनगर में प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 6 रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की, साथ ही एक होटल को भी सीज किया है। वहीं देहरादून में भी 10 स्पा सेंटरों में भारी अनियमितताएं मिले, जिस पर 1 लाख का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा युवाओं को नशा परोस रहे 2 हुक्का बार को सीज कर दिया गया।
उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लगा करंट, 6.5% चार्ज की पड़ी मार। उत्तराखंड में बिजली की कीमतों को बढ़ाने का फैसला अब जनता की जेब पर भारी पड़ने लगा है। हालात यह है कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग यूपीसीएल की सिफारिश पर एक ही साल में दो बार बिजली के दाम बढ़ाने तक का फैसला ले रहा है। उधर ऐसे निर्णयों से यूपीसीएल प्रबंधन पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। यमकेश्वर जाते समय खाई में गिरा वाहन, 2 लोग घायल। ऋषिकेश से यमकेश्वर जा रहा एक वाहन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। काठगोदाम से कॉलेज को निकली छात्रा लापता, परिजनों को अपहरण की आशंका। काठगोदाम थाना क्षेत्र की एक छात्रा सोमवार से लापता है। छात्रा कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। सोमवार शाम जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। थक हार कर परिजनों ने पुलिस को छात्रा की गुमशुदगी की तहरीर दी है। परिजनों को छात्रा के अपहरण की आशंका है। नैनीताल के आसमान में उड़न तश्तरी दिखने से लोगों में कौतूहल। एरीज के वैज्ञानिकों ने कही ये बात। नैनीताल में बीती देर रात आसमान में लोगों को चमकीली वस्तु नजर आई, जो कौतूहल का विषय बनी हुई है, जिस पर एरीज यानी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके किसी भी संयंत्र में यूएफओ यानी तश्तरी शहर समेत क्षेत्र में आने की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। सीईओ ने दून स्मार्ट सिटी की कार्यों का किया निरीक्षण, समय पर व्यवस्थित काम करने का निर्देश। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम शहरवासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। समय पर काम पूरा नहीं होने से लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ ने निरीक्षण किया। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ सोनिका ने काम समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। मसूरी में अचानक भरभरा कर गिरा पुश्ता, खतरे की जद में मकान। मसूरी में बुधवार देर शाम अंडा खेत के पास एक पुश्ता ढह गया। पुश्ता गिरने से मार्ग बाधित हो गया और एक मकान खतरे की जद में आ गया। फिलहाल मकान में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में बढ़ा बाल लिंगानुपात, 90% हो रहे संस्थागत प्रसव। उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य में प्रति 1000 बालकों पर 984 बालिकाएं जन्म ले रही हैं। प्रदेश के 5 जनपदों अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी और उधमसिंह नगर में बालकों की तुलना में अधिक बालिकाओं का जन्म हुआ है। हरिद्वार पंचायत चुनाव, पथरी शराब कांड के मुख्य आरोपी की पत्नी एक वोट से जीती। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए। हरिद्वार जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी की पत्नी बबली ग्राम प्रधान बन गई है। बबली ने एक वोट से चुनाव में जीत हासिल की है। बबली फूलगढ़ ग्राम पंचायत से प्रत्याशी थी। हॉस्टल में बीटेक की छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्टल में पढ़ रहे बीटेक के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव बुधवार सुबह बेड पर पड़ा हुआ था। हॉस्टल के मालिक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। अंकिता हत्याकांड के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को लगा झटका, बुकिंग्स हो रही कैंसिल। अंकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश के होटल रिजॉर्ट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके बाद वीकेंड में उत्तराखंड आने वाले पर्यटक एक के बाद एक अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं, जिसका खामियाजा पर्यटन से जुड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि अंकिता हत्याकांड के बाद होटल रिजॉर्ट पर हुई कार्रवाई से पर्यटक डर गए हैं। वे किसी भी मामले में फंसना नहीं चाहते, जिसके कारण वे अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। देश की सुरक्षा के मोर्चे पर उत्तराखंड फिर अग्रणी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे नए सीडीएस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड की गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले भारतीय सेना के प्रथम सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत थे, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, जिनके एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। नए सीडीएस अनिल चौहान को सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बधाई दी है। हाकम सिंह ने खोली वन विभाग की पोल, बिना संरक्षण सरकारी जमीनों पर कब्जा कैसे संभव। यूकेडब्ल्यूएससी पेपर लीक में आरोपी नकल माफिया हाकम सिंह पर वैसे तो पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में गोविंद वन्यजीव पशु विहार की जमीन पर बने हाकम सिंह के अवैध रिजॉर्ट को तोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल यही खड़ा हो रहा है कि हाकम सिंह ने कैसे संरक्षित क्षेत्र में इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा किया और उसकी भनक विभाग तक को नहीं लगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।